नमस्कार मित्रों, आज मैं भागवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग के विषय में कुछ श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। भगवान गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में बताते हैं कि कर्मेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समतत्वम योग उच्यते। समतत्वम योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समतत्वम योग उच्यते। नित्यम नित्यम कुरु कर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेन तेन ये प्रसिद्धेत। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि नित्य कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। नित्य कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो आपके शरीर, आपका जो दायित्व है उनका निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म कैसा करना चाहिए? जो भी आपकी जिम्मेदारी है उसको करते हुए भगवान को याद करिए। नित्यम कुरु कर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेने प्रसिद्धयते। नित्य कर्म करिए कि नहीं, उसके बिना शरीर का भी यापन नहीं होगा। और योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय, आप जो है भगवान कृष्ण के ये सारे कार्य अपने समर्पित कर दीजिए और उसके बाद उस काम को करिए। भगवान द्वारा जो बताया गया है रास्ता, जो उस कर्म को अगर आप करते हैं तो वो कर्म जो है आपके जो है सफल होता है। हर आदमी, भगवान बताते हैं कर्मेव अधिकारस्, कर्म करना आपका जिम्मेदारी है। अगर आप कर्म करोगे, भगवान को उस कर्म को समर्पित कर दोगे, भगवान के बताए हुए रास्ते के अनुसार अपना नित्य जिम्मेदारियों का, जो भी आपकी जिम्मेदारी इस भौतिक जगत में है उसका निर्वहन करते हुए भगवान को समर्पित करते हुए करेंगे तो आप निश्चित ही एक सफलता को पाएंगे। आपकी सफलता निश्चित है। मयम सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा निराशानि निर्मन्य भूत्वा युद्धाय वितः ज्वरः। अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ पर समर्पित करके, ज्ञान से युक्त होकर के, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर के, सामित्व के किसी भी दावे के बिना, आलस को त्याग करके, एकाग्रचित्त होकर के, एक मत होकर के अपने लक्ष्य, अपने जो निर्धारित कर्म है उसको आप करोगे तो आपको यश, धन, आनंद, सुख, वैभव, ऐश्वर्य सारे चीज प्राप्त होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हतो वा प्रायसी जीतो वा भोग से मही तत्उत्थान कांते उद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि अगर तुम युद्ध करते हुए, ये तुम्हारा नित्य कर्तव्य है, एक क्षत्रिय का धर्म की रक्षा के लिए कर्तव्य करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना है। अगर तुम रणभूमि में मारे गए तो एक क्षत्रिय धर्म के नाते तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। हतो वा प्रायसी जीतो वा भोग से मही, अगर तुम इस युद्ध को जीतते हो तो पृथ्वी का राजा बनोगे और तुम जो है सारे ऐश्वर्यों का भोग करते हुए धर्म पूर्वक राज्य करोगे। इसलिए कर्मेव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, युद्ध के लिए युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। नित्यम कुरु कर्मम, नित्य अपने इस कर्म को आपको करना ही होगा। अगर तुम युद्ध छोड़ करके जाओगे तो तुम्हें अपजस लगेगा, और अपजस जो है एक जो है कि ये रण छोड़ करके ही भग गया, अपने कर्म से विमुख हो गया, तो जो कर्म से विमुख होने का अपजस लगता है उससे बड़ा संसार में कोई जो है अपजस नहीं होता है, कष्टकारी नहीं होता है। आपका जीवन समाज द्वारा कलंकित हो जाएगा। इसलिए योगस्थ कुरु कर्माणि संग तत्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समतत्वम योग्योत्तम। नित्यम कुरु कर्मम त्वा कर्मम जायो ही अकर्मण शरीर यात्रा यापे च तेन प्रसिद्धयते। जिसका जो दायित्व है
जो वो अपने दायित्वों का निर्वाह करे। एक किसान है, उसका नित्य कर्म है। एक पिता है, उसका एक नित्य धर्म है कि अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक माँ अपने बच्चे में संस्कार दे। एक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज की वो करे। एक उसी तरह देश का राजा धर्म की स्थापना करते हुए सारे का जो है धर्म पूर्वक शासन करे। यही जो है भागवत गीता का कर्म योग है। तो आपको कर्म करना होगा, आपको नित्य कर्म करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।